शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा, कहते हैं अगर कुंडली के अंदर अगर सभी भाव अगर आपके ठंडे हैं, अगर आपका पराक्रम भाव अगर आपका गर्म हो जाता है तो यकीन मानिएगा आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख आप जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं कि नवग्रह जो 9 ग्रह हैं तो किस ग्रह का प्रभाव है आपकी कुंडली में नवम भाव मतलब पराक्रम भाव में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी कौन है। ठीक है, ये आपको देखना होगा। दूसरी चीज क्या है, किस भाव में जाकर पराक्रम भाव का स्वामी बैठा है, ये देखना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो आपका जो थर्ड भाव है यानी कि पराक्रम भाव, वहां पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव है या कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो इस विषय पे आज जो है पूरा वीडियो होने वाला है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो कि पराक्रम भाव से किस चीज का यानी थर्ड भाव से हमें किस चीज का विचार किया जाता है जो ज्योतिष में बताया गया है। तो थर्ड भाव से विचार किया जाता है आपके बल का, आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके धैर्य का, आपके शौर्य का, आपके हाथ का, आपके हाथ बाजू का, आपकी जो छाती का एक हिस्सा होता है जो बाजू से जुड़ा हुआ होता है उस हिस्से का, ठीक है, आपके दाहिने कान का, और आपकी जो सांस की जो नलिका होती है, ठीक है, उसका जो ऊपरी भाव का जो स्टार्टिंग भाव होता है वहाँ का विचार यहाँ पर किया जाता है। आपकी जो आप मेहनत करने की आपकी जो कला है वो यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, आपके पड़ोसी का, आपके छोटे भाई बहनों का, ठीक है, यहाँ पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये भाव अगर किसी प्रकार से पीड़ित है तो यहाँ के जो ये मैंने सुख के बारे में बताया है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आती ही आती है। देखो सबसे पहली चीज बात करते हैं, अगर पराक्रम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बिना, कहते नहीं है, बिना मेहनत करे रिजल्ट का मतलब स्वाद नहीं मिल सकता। यानी कि कुछ ना कुछ उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो होते हैं जिनका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है लेकिन वो मेहनत नहीं करते तब भी उनको श्रेय मिल जाता है। तो अगर थर्ड भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा है तो थोड़ी सी आपसे मेहनत जरूर करवाएगा हर हालत में, तभी उसका आपको जो है श्रेय मिल सकता है, अन्यथा श्रेय नहीं मिलेगा आपको। थर्ड भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ गया तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज आप समझ लीजिएगा कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, आपका कुटुंब परिवार का भी सहयोग आपको पूर्ण पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। थर्ड भाव का स्वामी अगर थर्ड में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बेहद पराक्रम करना पड़ता है। जैसे ही पराक्रम करता है तो उसका भाग्य जो है उसका एक्टिवेट हो जाता है, भाग्य का भी संपूर्ण रिजल्ट उसको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर थर्ड भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव का तो स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे में क्या है कि सुख में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आपको मैंने ऐसे लोगों की कुंडली भी देखी है कि जिनके अगर थर्ड भाव के स्वामी जो है अगर फोर्थ भाव में बैठ जाए यानी कि सुख भाव में, तो उनको क्या होता है कि अगर वो एसी में भी लेटे हैं तो किसी प्रकार से एसी में कुछ ऐसी खराबी आ जाए कि उनको रात में उठ के बाद पेचकस चलाना पड़ेगा। यानी कि सुख पाने के लिए भी आपको पराक्रम करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है, श्रम करना पड़ सकता है, ये जरूर देखा गया है। ठीक है, थर्ड भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है ज्ञान अर्जित करने में, विद्या अर्जित करने में, इस बात के संग में। और ऐसे में क्या होता है कि अगर ऐसे व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो मैंने ये देखा है कि उनके गुरु और लोगों को आसानी से मंत्र या दीक्षा दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को काफ़ी समय के बाद दीक्षा मिलती है। लेकिन एक बहुत अच्छी वाली बात है कि उनके जीवन के अंदर जो शिक्षा है वो उच्च कोटि की हो जाती है। थर्ड भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे में भाई बहनों से संबंध और पड़ोसी से संबंध बहुत खराब हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और खास करके आपके कंधों में बहुत दिक्कत रहती है और अपने ही जो यहाँ पर कहते हैं विरोधी हो जाते हैं, ये देखा गया। छठे और थर्ड भाव का स्वामी अगर मान लिया आपके सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बस एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत देखी गई है, वो ये कि आपके दाम्पत्य जीवन में लेके थोड़ा सा कलह बना रहता है। थर्ड भाव का जो स्वामी है अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये देखी गई है कि व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है और उसको कोई काम मिल रहा है, नया काम वो अगर करने जा रहा है, तो अगर वो लोगों में उजागर कर देता है तो उसके काम में उसमें रुकावटें बहुत आने लगती हैं। अगर वही काम रहस्यमय तरीके से करता है तो वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। थर्ड भाव का स्वामी अगर मान लिया भाग्य भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य तो जरूर होता है, लेकिन बासर्ते क्या है कि उसको जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और लोगों के से ज़्यादा। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत
50% कर रहा है, तो यहाँ आपको 70% मेहनत करनी होगी, तब आपका भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। थर्ड भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात है। ऐसे लोग जो है अपनी मेहनत और अपने कर्म के बल पे अपना जो है वर्चस्व हासिल कर लेते हैं और जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं और जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। थर्ड भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को लाभ अर्जित होने में थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा सा पैरों में दिक्कत होती है और बड़े भाई बहनों से खास करके जो दिक्कतें परेशानी उनके संग में बनी रहती हैं। अगर बड़े भाई बहनों की अगर थोड़ी दिक्कतें परेशानी को अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और पैरों की स्थिति को अपने सही करो और थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा दो तो सब मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। थर्ड भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पहुंच जाए तो ये जो है यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि व्यक्ति मेहनत करके आएगा लेकिन उसकी मेहनत किसी प्रकार से खराब हो जाएगी और लोग उसको श्रेय नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं अक्सर कहना चाहूंगा कि अगर थर्ड भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो उनको पंचम भाव, ठीक है, और लाभ भाव, पंचम भाव और लाभ भाव और लगन यानी 1 2 3 4 यानी कि पंचम लगन लाभ भाव और भाग्य भाव को इतना मजबूत करना होता है कि उनके श्रम का, उनकी मेहनत का उनको जो है इनाम जरूर मिले। तो इस बात का आप जो है विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है। बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। अगर पराक्रम भाव में सूर्य देव हैं, यानी सूर्य देव हैं, तो उनका क्या रिजल्ट रहता है। देखिए सूर्य देव के पास एक दृष्टि है, यानी कि अपने से वो सप्तम घर को देखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी सप्तम घर यहाँ दृष्टि उनकी पड़ेगी। यहाँ पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, यानी कि सभी के पास सप्तम ग्रह की दृष्टि होती है, यानी कि अपने से सप्तम भाव को देखना। ठीक है, अब पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, भाग्यवान होता है। भाई पराक्रमी का मतलब क्या, पराक्रम में बैठ के पराक्रम करा, भाग्यमान है। जब पराक्रम करोगे तो भाग्य जागेगा, तो भाग्यमान होगा व्यक्ति। ठीक है, यात्रा कारक होगा, यानी कि उसको जो यात्रा करने में जो मजा आएगा घूमने फिरने में उसके लिए वो बहुत अच्छा, उसको अच्छा महसूस होगा। साहसी होगा। अगर वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है तो उसका व्यवसाय भी दूर दूर तक धीरे धीरे करके मेहनत की बदौलत फैलता चला जाएगा। ठीक है, माता को लेके थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी और माँ का, अगर माँ है तो माँ से किसी प्रकार का वाद विवाद कभी न कभी होता रहेगा। और अगर माँ की आयु ज़्यादा हो गई है तो माँ का स्वास्थ्य खराब होगा और या तो फिर माँ का संपूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाएगा। ठीक है, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ठीक है, स्वस्थ भी होगा, विख्यात भी होगा और उसके जो मित्र होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, समय पे उसको जो है सहयोग देने वाले होंगे। ठीक है, और ऐसे लोग मैंने अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के पराक्रम भाव में शूर होते हैं, या तो ये लोग राजनीति से किसी प्रकार जुड़ जाते हैं या तो ये चुनाव लड़ते हैं या चुनाव लड़वाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने देखा। और साथ साथ क्या है कि कभी कभी क्या है, इन लोगों के संग एक दिक्कत परेशानी ये देखी गई है कि जल्दबाजी के कारण इनकी दुर्घटना होना, हड्डी उड्डी में कोई दिक्कत आना, हड्डी टूटना या अग्नि से कोई दिक्कत खड़ी हो जाना या अग्नि से थोड़ा सा जल बुल जाना, ये जरूर देखा गया। तो यहाँ पर पराक्रम भाव में सूर्यदेव इस प्रकार का रिजल्ट्स देते हैं। और पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हैं और पूरे बल के साथ हैं, अच्छे भाव में, और अगर मान लीजिए पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है इनके ऊपर, तो आपको जो है चिंता की कोई इतनी विशेष वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया, अगर पापक ग्रह की दृष्टि है और पापक ग्रह से युक्त हैं, तो ऐसे में क्या है कि आप सूर्य को नित्य जरूर जल दें, क्योंकि अगर जल नहीं देंगे तो विटामिन डी की कमी आ जाएगी जिससे आपको दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बात करते हैं दूसरे घर है चंद्रदेव की। अगर पराक्रम भाव में चंद्रदेव हैं तो चंद्रदेव आपको क्या रिजल्ट्स देंगे। देखो पराक्रम भाव में चंद्रदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति साहसी भी होगा, व्यवसाय भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, चंचल भी होगा। ठीक है, और भाइयों से सहयोग भी मिलेगा और यात्रा प्रेमी भी होगा। वाहन का सुख उसको जरूर अर्जित होगा, वाहन उसको जरूर प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन भाषा जब वो बोलेगा तो भाषा में, जैसे अगर कोई व्यक्ति भाषा बोलता है तो अटक जाता है या थोड़ी देर बोलने के बाद व्यक्ति के अंदर गले में या उसकी जुबान में थकान होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है, उसके शब्द बदलने लगते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जरूर देखी गई है। बात करी जाए, व्यक्ति कला में, साहित्य में रुचि रखने वाला होगा, व्यवसाय को
अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे लोग व्यवसाय को बहुत जल्दी बदल देते हैं, बस यही एक दिक्कत है। अगर कुंडली के अंदर पराक्रम भाव में चंद्रदेव है और अगर केतु देव जो है कहीं दसम भाव में स्थित है या सप्तम भाव में स्थित है या पंचम भाव में स्थित है, तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति को सोच समझ के व्यापार बदलना चाहिए, वरना उनके व्यापार में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उनकी जॉब में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, चंद्रदेव यहाँ बैठने के बाद ये रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। तो यहाँ पर बस आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, जब भी मौका मिले, ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, जब भी मौका मिले तो आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर कीजिएगा। भगवान शिव के जीवन में मेरा मानना है 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका अगर सबके दर्शन कर लेते हैं, अगर हर साल आप एक दर्शन करते हैं, 12 साल में दर्शन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम अति उत्तम हो जाएगा। बात करते हैं मंगल देव की। ठीक है, अगर कुंडली के अंदर मंगल देव पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम भाव में मंगल देव के प्रकार से कारक रिजल्ट देते हैं। कैसे कारक रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि वो पराक्रम के ही स्वामी हैं और पराक्रम में बैठ गए, तो आपके बल में वृद्धि, शौर्य में वृद्धि, साहस में वृद्धि। ठीक है, भाइयों को लेकर थोड़ा सा कलेश की स्थिति बन सकती है, माँ को लेकर थोड़ा कलेश की स्थिति बन सकती है, कटु वचन में थोड़ा सा दिक्कत होगी, रूखापन व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा, अधिक से अधिक यात्रा करने वाला होगा, यश प्रताप उसका फैलेगा जरूर, लेकिन धनी भी होगा, गुणी भी होगा, बहादुर भी होगा, पराक्रमी भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, धन भी होगा, लेकिन भाई के सुख से थोड़ा सा उसको जो है दिक्कतें परेशानी होती रहेंगी। कभी कभी भाई के सुख से वो वंचित भी हो जाएगा, पत्नी से भी दिक्कत परेशानी उसको होगी। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है अगर पराक्रम भाव में मंगलदेव हैं, और खास करके अगर मंगल की महादशा है या पराक्रम भाव में बताया, तो जो चीजें मैंने आपको विपरीत बताई उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाते हैं। पराक्रम भाव में मंगलदेव बैठने के बाद में देखिएगा 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थानों पे। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी किसी प्रकार से मंगल देव का संबंध आपके छठे भाव से पड़ जाए, तो ना कर्जा लेने का है ना कर्जा देने का है। अगर बात करी जाए लेने की, तो आप एक घड़ी ले सकते हो, लेकिन देने की बात आया तो आपको देने से बचना है, क्योंकि अगर आप दोगे तो वो पैसा बड़ा दिक्कत से आपके पास वापस आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, रोग ऋण शत्रुओं को एक्टिवेट ना हो, इसके लिए जो है आप क्या करिएगा कि अगर कोई कर्जा है तो उसको जल्द से जल्द आप निपटाइएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी दवा इलाज जरूर करवाइएगा, और साथ ही साथ क्या है, शरीर को स्वस्थ रखिएगा। थोड़ा सा आप जो है जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जिम कर लीजिए, रनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और भी वॉलीबॉल हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम है, जरूर खेलिएगा, जिससे जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मंगल की एनर्जी का सकारात्मक फल आपको प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान देते हैं और समय समय पे जो है अपने मित्र वर्गों के संग में अगर आप तीर्थ यात्रा घूमने जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। उसके बाद अष्टम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस ये है, आप अपने जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आप जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख हासिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बुधदेव की। अगर बुधदेव कुंडली के पराक्रम भाव में हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, बुधदेव अगर पराक्रम भाव में व्यक्ति हैं तो ऐसे में व्यक्ति को भाइयों का सुख अधूरा मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति की जो कार्यशैली होगी वो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होगी। व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय के संग में उसके मन में बस एक बात चलती रहेगी कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ, उसके संग में ये भी कर लूँ, उसके संग में ये भी कर लूँ। अगर ये चीज़ अगर आप कंट्रोल कर लो तो आप अच्छे व्यापारी बन जाओगे, एकाग्रता ले आओगे। अगर एकाग्रता नहीं है तो आपके संग जीवन में दिक्कतें परेशानी होंगी होंगी। बात करी जाए तो व्यक्ति ज्योतिष का भी ज्ञान रखने वाला होगा, काव्य लेखन का भी ज्ञान रखने वाला होगा, पठन का भी ज्ञान रखने वाला होगा, चतुर भी होगा, चालाक भी होगा, चंचल भी होगा। लेकिन ये सब चीजें उसकी जो है संपूर्ण रूप से तब सेट हो पाएंगी अगर कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बैठे हैं और बुद्ध का यहाँ अंशबल अच्छा है, और बुद्ध जो है किसी प्रकार से पाप ग्रहों के मदद पे या पाप ग्रहों से भ्रष्ट नहीं है। तो
बुधदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले तो नवरात्रि के बाद आप कन्या बहुत जरूर करवाइएगा। बुधदेव के आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आपका भाग्योदय बहुत जल्द होगा। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे? देखो, देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा, दानी होगा, ऐश्वर्यवान होगा और भोगी भी होगा, कामुक भी होगा, ठीक है, स्त्री का प्रेम प्राप्त करने वाला होगा, व्यवसाय भी होगा उसका। अगर वो जॉब भी कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो व्यवसाय अगर नहीं कर पाता है तो निवेश करने में बहुत आगे होगा। विदेश यात्रा करने के लिए वो हमेशा लालायित रहेगा, ठीक है। और घूमना फिरना, अगर ऐसे लोग पर्यटक का काम करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। वाहन का सुख भी उनके जीवन में जरूर प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति देखिए, 1 2 3 4 5, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने का सीधा सा मतलब ये है कि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है, आपका पार्टनर सहयोग करने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर परेशानी कहीं से आती भी है तो रास्ता ले आएगी, आपका जो जीवन है वो अच्छा हो व्यतीत होगा। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पड़ेगी। संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, बड़े बुजुर्गों की अगर आप सेवा करो, आपका भाग्य साथ देता चला जाएगा। साथ के बाद 8 9 आपको हर प्रकार का लाभ मिलता चला जाएगा जब आपका भाग्योदय होगा। और जो बताए गए रहस्य हैं देवगुरु बृहस्पति का, अगर उनको आप फॉलो करते हो तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। बात करें शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं? देखो, शुक्रदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, भाग्यमान बनाते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो उसके भाई होते हैं वो सहयोग देने वाले होते हैं, अच्छे खासे नौकर चलते हैं उसके जीवन के अंदर, सुखी धनी जीवन भी रहता है उसका, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उसका दाम्पत्य जीवन वो असंतोषजनक रहता है, बस ये जरूर देखा गया है। बस यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि अक्सर मैंने एक चीज देखी गई कि अगर पराक्रम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो कुछ लोग एक गलत कृत्य कर लेते हैं। अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके कुछ रिलेशनशिप अलग ही टाइप के गुप्त रिलेशनशिप बन जाते हैं। अगर ये चैप्टर कहीं अगर आपका बन चुका है या बन रहा है और नहीं बना है तो सतर्क रहिएगा। बन चुका है तो खत्म कर दीजिएगा, बन रहा है तो उसी भी चैप्टर को क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन सकती है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है तो भाग्य भाव को अच्छा करने के लिए क्या है कि बुआ, भतीजी, ठीक है, बहन, ठीक है, पत्नी, बेटी, इन सब लोगों का विशेष आप ध्यान रखिएगा। इनकी बात को अगर आपको अपनी बात भी मनवाना है तो पहले इनकी पूरी बात सुनिएगा फिर अपनी बात रखिएगा। सिर्फ अगर आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन परिवर्तन ले आते हैं तो शुक्र के सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। पराक्रम भाव में अगर शनि महाराज हैं तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट्स देते हैं? देखो, पराक्रम भाव में शनि महाराज अगर आ जाते हैं तो व्यक्ति साहसी होता है, बुद्धिमान होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है, शत्रुओं पे विजय पाने वाला होता है। लेकिन भाइयों और बहनों से, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उनका थोड़ा सा मनमुटाव हमेशा देखा गया है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर पिता और माँ की कुंडली के अंदर संतान के योग कमजोर हैं और कोई बच्चा उनके यहाँ ऐसा पैदा होता है कि जहाँ पर शनिदेव महाराज पराक्रम भाव में उसकी कुंडली में बैठे हैं तो नेक्स्ट संतान होने में भी दिक्कत परेशानी देखी गई है या होते ही नहीं है, ठीक है, ऐसा देखा गया है। शनिदेव की दृष्टि 1 2 3, ठीक है। तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पे। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा विद्या को लेके, ज्ञान को लेके अर्जित होने में बड़ा दिक्कत परेशानी होती है। अगर पंचम भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लोगों को इष्ट आराध्य और पितृ की कृपा मिलने में भी थोड़ा समय
लग जाता है, जिससे उनके जीवन में थोड़ा-सा अस्त-व्यस्तता आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बस आपका एक औज़ार है कि आपको धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है और अपने कर्म पे निर्भर रहना, लगातार काम करते चले जाना, तो यहीं शनिदेव की दृष्टि आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपके अंदर जब तक जल्दबाज़ी रहेगी, जब तक अपने आप को कोसना रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया, मैं इतना पीछे हूँ, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर जिस दिन आपने इस चीज़ को छोड़ के कर्म को पकड़ लिया, तो भी सकारात्मक फल आपके स्टार्ट हो जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य भाव पे। तो भाग्य उदय होने में थोड़ा-सा डिले होता है, लेकिन जब होता है तो फिर वो लगातार बढ़ता चला जाता है। 7 के बाद 8, फिर 9, फिर दसम दृष्टि पड़ती है आपके व्यय स्थान पे। तो व्यय स्थान पे दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है, लड़ाई, झगड़ा, तू-तू, मैं-मैं, कलेश, ठीक है, कोर्ट कचहरी, इनके मामलों से आपको थोड़ा-सा दूर रहना है। और अगर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य खराब होता है, तो तुरंत आप दवाई लेने में बिल्कुल ना चूकें। अगर आपका ज़रा-सा भी स्वास्थ्य खराब होता है, तो आप सरकारी जो अस्पताल होते हैं, वहाँ जाके अपना पर्चा बनवा लीजिएगा और वहाँ से ज़रूर दवा लीजिएगा। अगर वहाँ से आप पर्चा लेकर दवा बनाते हैं, तो यहाँ आप बाद में घर की जो पूर्ति है, पूर्ति कर देते हैं, जिससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है और आपको जो है बीमारी जो है बहुत कम समय में आपकी सही हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करी शनिदेव महाराज की। अब एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि शनिदेव महाराज की यहाँ पर पराक्रम भाव से दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे। तो ऐसे में क्या है कि अक्सर मैंने ये पाया गया, ऐसे लोग थोड़ा वितर्क करने वाले लोग होते हैं कि अगर उनके सामने सनातन धर्म की बात करी जाए या आध्यात्मिक बात करी जाए, तो वो तर्क वितर्क करते हैं। अच्छी बात है, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा सहजता से तर्क वितर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप साधु संतों से किसी से भिड़ जाते हैं और उसमें अगर मान लिया 9 फर्जी हैं और एक कोई अच्छा मिल गया और उसके मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो ब्रह्म वाक्य की तरह आपके ऊपर मान लिया बद्दुआ के रूप में सिद्ध होगा, तो आपके भाग्य उदय हो ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो इसी बात का भी विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक अवगुण पाया गया है जब पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज होते हैं। बात करते हैं आगे के ग्रह राहुदेव की। अगर राहुदेव पराक्रम भाव में है, तो यकीन मानिएगा ये इससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई राजयोग नहीं राहु का। राहु पराक्रम भाव में बैठने के बाद व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, बुद्धिमान, जन्म स्थान से दूर जाने के बाद में व्यवसाय करना, जॉब करना, उन्नति प्राप्त करना, यहाँ पर राहुदेव ये करवाते हैं। व्यक्ति देव राहुदेव यहाँ बैठने के बाद आपसे इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करवाते हैं, आपको उस ट्रैक पे लेके जाते हैं जहाँ आपका भाग्योदय होने वाला था। शुरुआत में तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी चैलेंजें आती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर राहुदेव आपको वो गजब का रिजल्ट देते हैं, आपके जीवन की जितनी परेशानी है सॉल्व करके आपको ऊंचाइयों पर मिल पहुंचा देते हैं। लेकिन ये कब कब होता है, जब आपकी कुंडली के अंदर जो भी महादशा चल रही, जब जब राहु का उसमें चरण आएगा, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी या राहु की महादशा आ गई, तो आपके जीवन का बल्ले बल्ले आप जो है जीवन में सभी प्रकार के सुखों को कर ले। राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम राहुदेव के भाव पे पड़ती है, तो जब आप मेहनत करोगे, प्राप्त करोगे, तो सब प्रकार के सुख आपको मिल जाएंगे। पंचम के में दृष्टि पड़ती है आपकी 7, सप्तम दृष्टि भाव पर पराक्रम करोगे, तो भाव आपका साथ दे जाए। उसके बाद में राहु दृष्टि पड़ती है आपकी, नवम दृष्टि पड़ती है आपके दाम्पत्य जीवन वाले पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी दी है, मनमुटाव देखा गया, यानी अभी निम्न स्तर पे होता है, तो एक दूसरे को थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना है, जिसकी भी कुंडली के अंदर राहुदेव पराक्रम भाव में है, तो सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा डील करना है, मन और माहौल देख के आपको अपनी बात रखना है। अगर सिर्फ इतना आप कला सीख गए, तो राहुदेव यहाँ की भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे बात करते हैं पराक्रम भाव में अगर केतु देव है। अगर पराक्रम भाव में केतु देव है, तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। देखो, पराक्रम भाव में क्या अगर केतु देव है, व्यक्ति को बुद्धिमान, पराक्रमी, ठीक है, और घूमने फिरने वाला, ये आपको केतुदेव विराजमान कर मतलब दिलवाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना सब प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जैसे दादा है, नाना है, इनका विशेष प्यार प्राप्त होता है, अगर उनका छठा भाव और भाग्य भाव साथ देता है तो। ठीक है, केतुदेव की दृष्टि पंचम दृष्टि प्रति लाभ भाव पे, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिना मेहनत के अगर आपने मनोकामना को टारगेट किया, तो यहाँ केतुदेव उसको मिलने में बहुत दूरी बढ़ा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग्य में आपका साथ तब मिलेगा कि आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर राहुदेव भी बैठे हुए हैं और पराक्रम आकर और वहीं पे सामने बैठे केतु के सामने राहुदेव बैठे हुए हैं, राहु के सामने केतुदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा-सा आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है पराक्रम भाव में केतुदेव बैठे हैं, तो भाग्य भाव में राहुदेव बैठे हैं, अगर ऐसे लोग जो है नित्य
अगर साल में अगर एक काम भी करते हैं, साल में अगर भैरव जी का जन्मदिन होता है, उसमें अगर आप भंडारा करवाते हैं, भैरव जी की पूजन अर्चन करवाते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन की जो भी समस्या है वो केतुदेव महाराज सॉल्व कर देते हैं। आपका भाग्योदय होता है और आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, केतुदेव की दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पे। तो यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना कि थोड़ी सी अभिलाषाओं में कमी आ जाती है, कि जैसे हम किसी से अभिलाषा लगा रखे हैं, कामना कर रखे हैं कि वो हमारे संग ऐसा करेगा, हमारा पार्टनर हम आपको इस प्रकार सहयोग देगा, तो यहाँ पर थोड़ा-सा पार्टनर और बिज़नेस में थोड़ा फीकापन आपको महसूस होता है। लेकिन अगर उसको आप अपने ज्ञान से और अपने मतलब ज्ञान का मतलब ये हुआ कि जैसे सामने वाले व्यक्ति से आपको ये उम्मीद थी कि वो इस प्रकार से ये काम करेगा। सपोज़ दैट कि एक डिब्बा उठा के वो यहाँ पर ऐसे रखेगा, उसने नहीं रखा। तो अगर आप उससे कहते हो भैया डिब्बा तुमने ऐसा क्यों नहीं रखा? तो उसको बुरा लग जाएगा। अगर यहाँ पर आप एक कला अपने अंदर विद्यमान कर लेते हो कि अरे आपने ये डिब्बा रखा, अगर आप इसको इस तरीके से रख देते तो बहुत ही सुंदर लगता। ठीक है, मतलब सामने वाले पार्टनर की थोड़ी सी बड़ाई करके और समय का और मौसम का नज़ाकत देखते हुए अपनी बात को रखना अगर आपने सीख लिया, केतु देव की जो दृष्टि पड़े सप्तम भाव पे, तो यहाँ का जो आपका जो जीवन है, जो लव लाइफ का पार्टनर जीवन साथी का या जो आपका बिजनेस व्यापार है, वहाँ जो फीकापन आ रहा है वहाँ पर जो है थोड़ा-सा हरियालीपन आ जाएगा और आपको काम करते हुए अच्छा लगेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो ये केतु-देव का यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा। 9 ग्रहों के बारे में शॉर्ट्स में, कम शब्दों में जानकारी मैंने दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। आपका समय शुभ हो।